अध्यक्ष महोदय, आज श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग के मांग संख्या 26 9,85,84,84,69,000 रुपया की मांग सदन में लाए अध्यक्ष महोदय। इसके साथ साथ ऊर्जा विभाग, उत्पाद एवं मद निषेध, वाणिज्यकर विभाग, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, परिवहन विभाग अध्यक्ष महोदय। और वाद विवाद में जो माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया, और ये माननीय सदस्य मनीष जायसवाल जी, लेकिन लेबर पर सुझाव नहीं दिए मनीष जी, खाली हिंदू मुस्लिम और रामनवमी, राम और हनुमान। माननीय सदस्य बहन सीता सोरेन जी, माननीय सदस्य ढोलू महतो जी, माननीय सदस्य उमाशंकर अकेला जी, माननीय सदस्य सुनीता चौधरी जी, माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह जी, माननीय सदस्य बैजनाथ राम जी, माननीय सदस्य किशुन कुमार दास जी, सभी अध्यक्ष महोदय अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। और खासकर हमारे जो माननीय सदस्य विपक्ष के हैं, आज डिबेट था अध्यक्ष महोदय श्रमिकों के लिए, लेकिन एक शब्द श्रमिक के लिए कोई बात नहीं कि वह दुख का बात है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि श्रमिक देश का स्तंभ है। चाहे बड़ा काम हो, छोटा काम हो, घर का काम हो, चाहे खेत का काम हो, चाहे खलिहान का काम हो, बिना श्रमिक के कोई काम नहीं होता अध्यक्ष महोदय। लेकिन हमारे जो श्रमिकों के जो लाभ, जो आवश्यकता, जो जरूरी है, वो झारखंड सरकार ने पूर्ति करी अध्यक्ष महोदय। और खासकर आपसे छिपी नहीं है अध्यक्ष महोदय कि जैसे ही सरकार बनी, पूरे देश, पूरे प्रदेश में कोविड-19 का प्रकोप और आग की तरह फैल गया, और हम लोग सब सहमे डरे रहे घर में। लेकिन हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को बता देते हैं कि हम लोग डरे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं डरे, घूमते रहे, बात करते रहे, और हम लोग को पता नहीं चला कि होगा तो क्या होगा, लगा कि देश बचेगा नहीं, प्रदेश नहीं बचेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत कंट्रोल रूम का गठन किए, नोडल पदाधिकारियों का नियुक्त किए, और हमको भी पता नहीं था अध्यक्ष महोदय कि यहाँ 10 लाख झारखंड के श्रमिक दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं। और सबसे अधिक कहीं का अगर श्रमिक जाते हैं काम करने, तो गिरिडीह जो हमारे माननीय विनोद कुमार सिंह जी जो भी बात श्रमिक के लिए कहते हैं, उनको हम लोग 100 नहीं 120% हम 100% अनुपालन करते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व में डबल इंजन की सरकार थी जो श्रमिक के बात करते हैं अध्यक्ष महोदय। मोमेंटम झारखंड नाम पर खाली हाथी उड़ा रहे थे, 1-1 लाख रोजगार दे रहे थे, डोभा बना रहे थे, योजना बना रहे थे, 65 पार अपने पार। कभी न किसान की चिंता की अध्यक्ष महोदय, न कभी श्रमिक का चिंता किए, न खेत खलिहान में रहने वाले का चिंता की अध्यक्ष महोदय। हमारी सरकार ने खासकर श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चल रही है अध्यक्ष महोदय। और अभी हमारे जो निबंधन राज्य में है अध्यक्ष महोदय, असंगठित और संगठित जो निबंधन है उनके श्रमिकों के लिए अध्यक्ष महोदय डीबीटी के माध्यम से औजार सहायता योजना अध्यक्ष महोदय, हम लोग उनके खाते में काम करने के लिए अध्यक्ष महोदय 3500 रुपया देते हैं अध्यक्ष महोदय। साइकिल सहायता योजना अध्यक्ष महोदय, उनके खाते में अध्यक्ष महोदय 5,00,000 रुपये देते हैं अध्यक्ष महोदय। चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना, उनके इलाज के लिए अध्यक्ष महोदय 4 लाख रुपये देते हैं अध्यक्ष महोदय। और सावित्री बाई फुले जो समृद्धि योजना नई शुभारंभ हुआ अध्यक्ष महोदय, जो गरीबों को सीधा लाभ मिला अध्यक्ष महोदय। मेधावी पुत्र पुत्रियां छात्रवृत्ति योजना 5,000 से लेकर तो कैसे सुनेंगे छात्रवृत्ति योजना अध्यक्ष महोदय। आज जो निबंधन है, जो इलाज के लिए पैसा नहीं है, उनका ये सही हॉस्पिटल में अध्यक्ष महोदय फ्री हम लोग इलाज करवाते हैं अध्यक्ष महोदय। चिकित्सा सहायता योजना में अध्यक्ष महोदय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान मार्च सब्सिडी योजना के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय, यानी छठियारी करने के लिए जो निबंधन है
उनके हम लोग अध्यक्ष महोदय 15,000 रुपया देते हैं अध्यक्ष महोदय। जो श्रमिक को किसी दुर्घटना में अप्रिय घटनाएं घट गई, उसके लिए कफन के लिए पैसा नहीं होता था अध्यक्ष महोदय, उनके 10,000 रुपया उनको हम अपने विभाग से देते हैं अध्यक्ष महोदय। विवाह सहायता योजना, कन्यादान के लिए प्रखंड में जो टारगेट रहता है अध्यक्ष महोदय, सबको प्रमुख, जिला परिषद, मंडलीय सदस्य सब लड़ते हैं ब्लॉक में, हमको नहीं मिला। लेकिन हमारे जो श्रमिक हैं, जो निबंधन है, जिनके पुत्रियां शादी करना है, उनके लिए यहाँ को लक्ष्य नहीं अध्यक्ष महोदय। जिनका शादी का एज है उनको हम लोग 30,000 रुपया अध्यक्ष महोदय उनको डीबीटी हमारे खाते में देते हैं अध्यक्ष महोदय। और जिनका उम्र 60 बरस हो गया, काम करते करते ब्लॉक के चक्कर काटे, अंचल के चक्कर काटे, पेंशन नहीं मिल रहा है, तो अपने विभाग से जब तक जीवित रहेगी तब तक, चाहे कोई बुजुर्ग है तो 1,000 रुपये अध्यक्ष महोदय उनको हम पेंशन देने काम करते हैं। इसके साथ पारिवारिक पेंशन भी 50% को 50% दिया जाता है अध्यक्ष महोदय। नियोजन विधेयक 2021 अध्यक्ष महोदय हम लोग ने पारित किया अध्यक्ष महोदय। बाद ही बोल देते हैं। राज्य सरकार ने जो एक्ट पास किया है, 75% स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने की सरकार के लक्ष्य अध्यक्ष महोदय। और समय समय पर भर्ती कैंप लगाकर, रोजगार मेला लगाकर हजारों हजार युवा युवतियों के रोजगार से अध्यक्ष महोदय जोड़ने के काम किए। इसके साथ अभी 80 प्रखंड में अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री सारथी योजना हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। प्रशिक्षण भी देंगे युवा युवतियों को। प्रशिक्षण के बाद जिनको रोजगार में 6 महीना 3 महीना अगर विलम्ब होगा तो 1 साल तक हम युवाओं को 1,000 रुपया प्रति महीना और युवतियों को 1,500 रुपया दिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। जो अभी माननीय सुरेश महतो जी सवाल किए थे कि 5,000 नहीं मिला, 7,000 नहीं मिला, अब हम लोग तो उसे दुगना कर दिए। साल का 12,000, युवतियाँ उनको 18,000 मिलेगा अध्यक्ष महोदय। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना अध्यक्ष महोदय। इसके साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 16/7/2022 को ऐतिहासिक मैदान मोराबादी में 11,000 युवा युवतियों को हम लोगों ने ऑफर लेटर दिया, रोजगार जोड़ने का काम किया। विभिन्न कंपनियों ने सभी ज्वाइन कर लिया अध्यक्ष महोदय, सभी लोग काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसी तरह से हमारे पास जो ITI है सभी बंद पड़े हुए थे, सभी ITI अध्यक्ष महोदय हमने चालू कराने के काम किया। सभी ITI भी चालू है अध्यक्ष महोदय। और कई काम आपका श्रम विभाग से अध्यक्ष महोदय जो छोटे बड़े जो काम हैं मजदूर के हित में हो रहा अध्यक्ष महोदय। जो 25,000 लाश लाने के लिए दिया जाता था, जो होता था कि भाई 25,000 में क्या होगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 25 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया अध्यक्ष महोदय। तो ये बहुत श्रमिकों के लिए हितकारी योजना है। और जिन लोगों ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हम लोग हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, लेकिन पहले बस में भी नहीं चढ़ाए, ट्रेन में भी नहीं चढ़ाए। जब आपदा आई तो माननीय मुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों को ट्रेन से लाने काम किए, प्लेन से लाने काम किए। और बगल में जो हमारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी जगह पर अध्यक्ष महोदय बस भेज करके सभी श्रमिकों को हम लोग लाने काम किए, घर तक पहुँचाने काम किए। और मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना शुभारंभ करके 3 टाइम सभी को हम लोग को भोजन देने काम किए अध्यक्ष महोदय। ऐसे कई योजनाएं चल रही है अध्यक्ष महोदय। माननीय मनीष जायसवाल जी जो कटौती प्रस्ताव लाए हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें। और माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि सर्वसम्मति से बजट को पास किया जाए अध्यक्ष महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद।